पहचाना मुझे? मैं आपकी घड़ी, समय के पहिए के साथ निरंतर चलती बढ़ती। वो घड़ी जो हर घड़ी आप सभी के साथ 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 मुझे कल, आज और कल तीनों में रहना है। आपके वर्तमान में साथ रहती हूँ, आपके अतीत की यादों को सहेजती हूँ और आने वाले भविष्य के सपने बुनती हूँ। मैं वह घड़ी हूँ जिसे आप हर घड़ी अपने पास महसूस करते हैं। अतीत वर्तमान से मुझे याद आया, अरे मैं ही तो थी वहाँ जिनके सम्मान में आज यह आयोजन आयोजित किया गया है। मैं आज भी साक्ष्य बनी हूँ उस खुशनुमा घड़ी की, और उस वक्त भी साक्ष्य बनी थी जब इनके जीवन सफर की शुरुआत हुई थी। मैं बात कर रही हूँ विट्ठल प्यारी राजगोपाल मर्दा। उम्र के 8वें दशक को अपने तीनों पीढ़ियों के साथ मना रही है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें अपनत्व की सुरभि मिलती है, और भाग्यशाली होती है वह परवरिश जिन्हें अपनों का सिंचन मिलता है। लो, इस खुशी के माहौल में मैं विट्ठल प्यारी मर्दा के जीवन सफर की शुरुआत को ही भूल गई। चलो ले चलती हूँ आप सभी को उस घड़ी में जिस घड़ी इस दुनिया में विट्ठल प्यारी जी का आगमन हुआ। मारवाड़, मुंडवा, राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां बसा बियानी परिवार। गोवर्धन दास जी एवं गोपी बाई की चौथी संतान विट्ठल प्यारी मर्दा। जैसा नाम वैसी ही प्यारी मुस्कान। भले ही नाम इनका विट्ठल प्यारी था, पर वह सबकी प्यारी थी, और जो भी इन्हें देखता बस यही कहता। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। भोला बचपन, नादान बचपन जिंदगी के उतार चढ़ाव को टेंशन नहीं बल्कि रोमांच मानता है। 7 साल मारवाड़ मुंडवा और फिर 5 साल राजमुंदरी। मोटा मोटी उम्र के शुरुआती 12 वर्ष मुंडवा और राजमुंदरी, जिन्हें समय और रहवासी की दौड़ धूप ने उनको और भी जुझारू और शार्प बना दिया। शिक्षा दीक्षा कक्षा 7वीं तक और महारत गणित और हिंदी की। तब शायद बेटियों का इतना पढ़ पाना भी इतना आसान नहीं, पर जिद और जुनून के सामने सिर्फ लक्ष्य ही तो दिखता है। समय भला एक जैसे कब चलता है। 12 साल की आयु में पिताजी का देहांत।
मानो समय भी परीक्षा ले रहा था बचपन के इस 12 साल की उम्र का। घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें और परिपक्व बना दिया। विट्ठल प्यारी ने घर के सब कार्य को अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अधिकार समझा। बहुत कम खर्च में बहुत अच्छे से घर चलाना मानो आगे की लाइफ की नींव अभी से पड़ गई थी, क्योंकि उस समय बड़े भाई साहब शिवरतन जी बॉम्बे, आनंद भाई साहब अहमदाबाद, बड़ी बहन शांता अपने ससुराल, माँ गोपी बाई, बड़ी भाभी, छोटे भाई मोती के साथ पूरे परिवार की बगिया आगे बढ़ रही थी। इनकी पीहर बगिया में जीजा जी रामविलास, भाभी शकुंतला, तारा इनके साथ सदा संबल सहाय बन रहते। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह पंढरपुर निवासी राजगोपाल जी मर्दा के साथ हुआ और हमसफर संग जीवन के सफर की नई शुरुआत हुई। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली, अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। मर्दा परिवार की कुल देवी वधर माता जी जो ताना गांव में बसी, उनका आशीर्वाद ले विट्ठल प्यारी छोटी सी उम्र में बड़ी बहुरानी बन शामिल हो गई मर्दा परिवार में। मर्दा परिवार ने भी उनका जोर शोर से स्वागत किया। सच बताएं तो छोटे छोटे ननंद, देवर, सास, ससुर और पूरे 35 लोगों का वाड़ा, सभी ने अपनी बहुरानी का स्वागत जोर शोर से किया। चौक पुरावो
नजर उतारो सगुन मनाओ, आज बहू रानी घर आई है। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज बहू रानी घर आई है। मर्दा परिवार की एक हवेली राजस्थान के रानी गांव में भी थी और आसपास में था भैरू जी का मंदिर। पर समय और जरूरत ने उन्हें पंढरपुर में बसा दिया। उन दिनों गैस और ओवन, माइक्रोवेव, आईमन स्मार्ट किचन की व्यवस्था कहाँ थी। पर सच कहूँ, भले किचन स्मार्ट ना हो, पर खाने का स्वाद लाजवाब था, क्योंकि घर की खेती, घर का धान, उन लोगों का साथ, बड़ों का अदब, अपनों का सम्मान, देवरानी, जिठानी, ननंद, देवर सभी मिलकर एक साथ हम कदम। तभी तो मर्दा जी बस यही कहते थे। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं क्या मेरे दीवाने हो? क्या कोई परवाने हो? काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। बोल दे प्यार है खामोश क्यों है खड़ा, हम अगर होते तो बोल दिया होता। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। समय बीतता गया। प्यार, सम्मान, खुशियों से लबरेज इस आशियाने के लिए नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। विट्ठल प्यारी ने अपने छोटे छोटे ननंद देवरों में अपनी बच्चों की छवि देखी और ननंद देवरों ने विट्ठल प्यारी में अपनी माँ की छवि। राजगोपाल जी न सिर्फ एक जिम्मेदार फैमिली मैन, एक अच्छे भतीजा, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति और सर्वोपरि एक जिम्मेदार और डिसिप्लिन बड़ा भाई। पंढरपुर से सांगली का सफर यकीनन थोड़ा मन को कचोटता था, पर विट्ठल प्यारी जी ने हर कसक के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को रखा और उसे बड़ी शिद्दत से निभाया। तभी तो ननंद देवर भाभी की चुनरी में अपनी माँ के आंचल की छाँव पाते थे। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो
जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए। भाभी माँ अब माँ बनने की तैयारी में थी। ननन देवरों की जिम्मेदारियों के बाद अब विट्ठल प्यारी राजगोपाल जी मर्दा की प्यारी सी जीवन बगिया में 4 खूबसूरत फूल लगे थे। 1969 से लेकर 1971 विट्ठल प्यारी की जीवन बगिया महक गई थी। लक्ष्मीकांत, साधना, सरिता, मनोज कहते हैं औलाद की परवरिश जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। कभी समझकर, कभी समझाकर, कभी डांटकर तो कभी हंसकर, कभी गुस्से से तो कभी प्यार से। चारों बच्चों में वह सभी संस्कार डाला जो एक आदर्श परिवार की नींव होती है। जीवन के सारे झंझावत इस संस्कारों के आगे गौण से लगते हैं और अब तो दिन रात बस वे यही गुनगुनाती। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे कोई परिवार न टूटे। बहन का प्यार न रूठे। समय मानो पंख लगाकर अपनी उड़ान भर रहा था। वहीं विट्ठल प्यारी जी के परिवार में भी सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। 1986 में साधना, 1988 में लक्ष्मीकांत, 1991 में सरिता, 1995 मनोज को परिणय सूत्र में बांधा। सिर्फ जन्मदाता का किरदार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पालक की भी जिम्मेदारी निभाता व्यक्तित्व फिर तैयार था जिंदगी के उतार चढ़ाव से सामना करने को। एक समय ऐसा आया, पति के बिजनेस के उतार चढ़ाव ने उन्हें वापस पंढरपुर लौटा दिया। पर कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी। होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। बहुरानी राजकमल के साथ
घर पर ही एक छोटी सी दुकान डाल फिर शुरुआत की अपने सपनों की और अपनी जीविका को नई उड़ान भरने के लिए। जो नियति है वह हमारा भाग्य है। सचमुच भाग्यशाली होते हैं जिन्हें रिश्तों में राजेंद्र जी काबरा, राजकमल मर्दा, सतीश जी झंवर एवं अनुराधा मर्दा जैसे ही फूल मिलते हैं। इनकी बगिया में 4 फूल और जुड़ गए। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐसा नहीं था कि जीवन में हर वक्त खुशियां ही खुशियां हैं। कई पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में याद करने से आंखें नम हो जाती है। विठल प्यारी के जीवन में जुड़े कई किरदार धीरे धीरे उनका साथ छूटने सा लगा था। विठल प्यारी जी की पीहर बगिया जो अलग अलग फूलों से सजी थी, धीरे धीरे वह भी मुरझा रही थी। भाई शिवरतन, भाभी भोजाई जी, आनंद, भाभी शकुंतला, बहन शांता और फिर बहनोई रामबिलास जी, सभी का साथ छूटता चला गया। माना जाना सबको है, पर विदा करना इतना आसान कहाँ होता है। पर प्रकृति के नियम को भला कौन नकार सकता है। पीहर बगिया फिर से पल्लवित हुई। भाई मोती एवं भाभी तारा ने पूरे परिवार के साथ विठल प्यारी को फिर से पीहर की वही सुहानी खुशियाँ लौटा दी। जब पूरा पंढरपुर सांगली एरिया बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा था, तब सहाय बने श्रीनिवास जी लड्ढा और उनके बेटे अमोल, जिन्होंने न सिर्फ बाढ़ से निकाला बल्कि यह विश्वास भी दिलाया कि कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। ये तो थी पीहर की बात। ससुराल में भी या यूं कहो विठल प्यारी जी के परिवार में खुशी और गम माने आंख मिचौले खेल रहे थे। जवाई बाबू राजेंद्र जी की विदाई सचमुच असहनीय थी। सन 1996 में सासू माँ सोनूबाई मर्दा एवं सन 2003 में ससुर जी शंकरलाल जी मर्दा विठल प्यारी के सर से 2 बरदहस्त वह भी साथ छोड़ चले। भरे पूरे परिवार में आई विठल प्यारी असमय ही अपने बच्चों जैसे ननन देवरों को विदाई दी। नियति का फैसला सर्वोपरि है, जिसे ना चुनौती दी जा सकती है, ना ही बदला जा सकता है। कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा को शिकस्त देने के बाद शायद कमजोर पड़ गई थी विठल प्यारी। सन 2022 पतिदेव राजगोपाल मर्दा जी ने भी इन्हें अलविदा कह दिया। यही तो है जिंदगी, कभी खुशी कभी गम। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार
सर्वोपरि जब आप में मुकाबला करने की जिद है तो यकीनन आप फिर से अपनी जीवन बगिया सजा ही लेते हैं। अब विठल प्यारी जी भी अकेली कहाँ थी। अपने लिए उन्होंने सत्संगी दोस्त ढूंढ ही लिया। शकुंतला जी लड्ढा, बसंती जी साड़ा, कौशल्या जी जाखोटिया। बसंती जी लड्ढा सिर्फ 4 नाम नहीं बल्कि वो पहिए हैं जो विठल प्यारी जी की जीवन गाड़ी को एक उम्दा रफ्तार देते हैं। विठल प्यारी जी की धर्म बहनें विमला जी कोचेटा एवं स्मृति से गिनी बाई नेमानी ने भी स्नेह ड्योर की बंधन को थामे रखा। स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है जो विठल प्यारी अपने सास ससुर को भी स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने की सौगात उतनी ही जोर शोर से की थी। दूर देश में बसे भाई बहन की यादों को सजाए विठल प्यारी जी ने सांगली में भी श्री चांदमल जी झंवर एवं कमलाबाई झंवर में अपने भाई भाभी की छवि ढूंढ ली। कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। पोता पोती नाती दोएते, कभी पोता बहू से ठिठोली, कभी परिवार संग पिकनिक, कभी घर के सामने ही हुड्डा पार्टी। कुल मिलाकर हर विवशताओं में भी जीवन की खुशियाँ ढूंढ लेता व्यक्तित्व। अब विठल प्यारी जी की तैयारी है परदादी बनने की। विठल प्यारी जी की बगिया सजी है। कितने ही गुलाब, गेंदा, जूही, रजनीगंधा, यह तो सिर्फ फूलों के नाम है। जिंदगी की बस यही रीत है और विठल प्यारी जी अभी भी बस यही गुनगुनाती है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। स्वर्गीय शंकर लाल जी मर्दा एवं स्वर्गीय सोनूबाई मर्दा, इनका परिवार स्वर्गीय सदा कंवरबाई झंवर, श्रीमती सुंदरबाई सारडा, स्वर्गीय राजगोपाल जी मर्दा, स्वर्गीय रतनबाई भूतड़ा, श्री नंदकिशोर जी मर्दा, स्वर्गीय इंदिराबाई मर्दा, सरोजबाई जी गिलड़ा, श्री अशोक कुमार जी मर्दा, रेखाबाई जी झंवर, श्री जगदीश कुमार जी मर्दा, श्री श्रीनिवास जी मर्दा। विठल प्यारी जी की जीवन बगिया इन सभी के साथ से और ज़्यादा महक रही थी। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला।
कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 आपके कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब आप अपने कार्यक्रम में उतना उनके दिल तक पहुंच पाए, और आप दिल तक पहुंच पाए हैं। बहुत सुंदर आप लोगों ने साथ दिया। आपका प्रोग्राम हमारा अच्छा नहीं होता, प्रोग्राम आप लोगों के कारण अच्छा होता है। और जितनी तन्मयता से आप लोग अपने आप को वहाँ ढूंढ रहे थे, इट वॉज ब्रिलियंट। एंड मासी जी आपने अपने आप को देखा, आप कितनी यंग लगती है, आज भी आप ऐसी ही लगती है। और ये था छोटा सा कार्यक्रम। ये मासी जी के 8 दशक का सफर हो सभी को बहुत मैंने अपने आप को कनेक्ट कर पाए होंगे। बेसिकली सभी का लाइफ हिस्ट्री यही रहता है, पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं, परिवार के साथ उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा प्रोग्राम या इतना सुंदर आप अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे जितना सुंदर आज आपने जोड़ा है। थैंक्स, आप लोगों के कारण ये कार्यक्रम इतना अच्छा हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकमल भाभी, नीलम, छोटी दीदी का नाम है शायद नेहा, एक्सीलेंट। मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ मैंने बात किया कि भाभी आप अपने ऐसा कर सकते हैं क्या, एंड मैं सच में आज मैं बोलती हूँ, मैं बहुत जल्द ये चीज देखती हूँ, बट क्या प्रॉम्प्टनेस थी आपके, थोड़ी बातचीत ज्यादा थी। आई स्टिल ये मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये अपने को अवॉइड करना चाहिए, बट स्टिल क्या परफॉर्मेंस थी। सबसे टचिंग सीन था जब वो 5 देवर ननन और मासी जी उनकी चोटी बना रही थी। आई थिंक ब्रिलियंट, बहुत सुंदर भाभी आपने उसको विजुअलाइज किया। और नीलम और नेहा, एक्सेलेंट प्रोग्राम। शायद अगली बार मुझे नीलम अब माइक नहीं देगी अब प्रोग्राम तो ये मेरा पूरा चांस है सब बोलने इस लगा में। पर बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा मानना है कि सपने को सपनों का आकार नहीं होता, और आप अपने तो अपने हैं और अपनों का आभार नहीं होता, बट स्टिल कुछ फॉर्मेलिटी होती है। बहुत सुंदर आपने हमारे साथ जुड़े रहे, और हमें आने के लिए नीलम को मानते। आप मर्दा परिवार वाले सभी सोच रहे होंगे कि ये कौन है, क्या है, तो मैं इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये पूनम दीदी है, ये नागपुर रहते हैं। आई इनकी मासी लगती है, और ये काफ़ी सारे जो अभी आपने वीडियो देखा, इस टाइप के वो सारे वीडियोस वगैरह बहुत टॉप लेवल तक बनाते हैं। और इतना उनका शेड्यूल पैक था अभी, पर उसी में भी उन्होंने समय निकाल के ये सारा कुछ बनाया, उतना A to Z पूरा वर्किंग के वीडियो का किया है, तो वो पूनम दीदी ने किया है। नीलम, यहाँ मैं टोकूंगी, अगेन माइक छीन रही हूँ, रोक नहीं रही हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरा हक था, ये काम मेरा हक था, और मैंने अपना हक ले लिया। ठीक है बल्लू भैया? हाँ बल्लू भैया ठीक है ना, ये मेरा हक था ना, तो मैंने अपना हक लिया। नीलम, इसमें मैंने कहा नो आभार, ठीक है, इसको मैंने लिया, कितने भी काम हो। ये सिर्फ एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स है जो आई आपके लिए कर रही है। मी पंढरपूर निवासी श्री गोविंदकुमार जोड आपल्या सर्वांचे मर्दा परिवाराच्या तर्फे इथे हार्दिक स्वागत करतो। अतिशय सुंदर असं 8 दशकांचा प्रवास, एक 15-20 मिनिटात अर्धा तासात बसवणं सोपं नाही। एकदा जोरदार आपण मर्दा परिवारासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं कौतुक करूया, त्यांचं अभिनंदन करूया, कारण एवढं जन्मापासून आतापर्यंतचा प्रवास दाखवणे शक्य नाही। याच्यामध्ये 6 महिने वर्षभराची मेहनत असते, सगळे फोटो कलेक्ट करणं, अँकरिंग करणं आणि परफॉर्मन्स करणं, अतिशय सुंदर परफॉर्मन्स झाला। आमच्या आजीचा जसा आता आपण परफॉर्मन्स आणि व्हिडिओ बघितला, तसा त्यांचा 80 वर्षाचा प्रवास मी शब्दात लिहिलेला आहे। ही मराठी मी रचलेली कविता आहे।
आधारवडाच्या छायेखाली प्रत्येक जीव विसावतो. आधारवडाच्या छायेखाली प्रत्येक जीव विसावतो. आदराने आम्ही त्यांना विठ्ठल प्यारी म्हणून हाक मारतो. अंतर्मनात जिव्हाळा श्रीफळासम दाटलेला. अंतर्मनात जिव्हाळा श्रीफळासम दाटलेला. निस्वार्थ आयुष्य जगण्यात चंद्र आहे साक्षीला. निस्वार्थ आयुष्य जगण्यात चंद्र आहे साक्षीला. ज्या मूळच्या राजस्थान मुंडव्याच्या मग कसे काय आम्ही सगळे त्यांना बार्शीवाले म्हणतो. ज्या मूळ मुंडव्या राजस्थानच्या मग कसं काय आपण सगळे त्यांना बार्शीवाले म्हणतो. कारण आजोळ त्यांचे बार्शी चंडाचे आणि लग्नही झाले बार्शीमध्ये. यावरून नाव त्यांचे पडले बार्शीवाले. लग्न झाले थाटामाटात मर्दाच्या घरात केला प्रवेश. लग्न झाले थाटामाटात मर्दाच्या घरात केला प्रवेश. राजगोपालींच्या हातात दिला हात आणि कपड्याच्या धंद्यात दिली अनमोल साथ. राजगोपालींच्या हातात दिला हात आणि कपड्याच्या धंद्यात दिली अनमोल साथ. राजगोपालजी स्वभावाने होते फार हौशी. मात्र रागावर होते त्यांचे कमी नियंत्रण. मात्र विठ्ठल प्यारी यांनी कधीही ढळू दिला नाही संयम. आणि कधीही दिले नाही रागाला आमंत्रण. ऋतू अनेक आले अनेक गेले कैक संकटे हसत पेली. ऋतू अनेक आले अनेक गेले कैक संकटे हसत पेली. आव्हानांना सहज पेलत यशस्वी वहिवाट चालत. आव्हानांना हसत खेळत यशस्वी वहिवाट चालत. देवाच्या कृपेने या उभयंतांना पोरं झाली चार. देवाच्या कृपेनं या उभयंतांना पोरं झाली चार. लक्ष्मीकांत, साधना, सरिता आणि मनोज. लक्ष्मीकांत, मनोज, साधना आणि सरिता. केले उच्च संस्कार त्यांच्यावर सर्वांना दिला प्रेमाचा खजिना. आजच्या युगात आया दोन पोरांना कंटाळतात. त्या काळात त्यांनी 8 जणांचा केला सांभाळ. कारण जगदीशजी, श्रीनिवासजी, अशोकजी आणि रेखाजी होते त्यांच्या जोडीला. पाहता पाहता मुलं झाली मोठी. साधना आणि सरिता या मुली गेल्या सासरी. त्यांची कमी सुनबाई राजकमल आणि अनुराधा भाभी यांनी केली पुरी. आजीला आमच्या देवधर्मात फार मोठा आनंद. सकाळी करणार देवाची पूजा मनसोक्त. पाठ आहेत गोष्टी मग असो रामायण किंवा महाभारत. करा थोडा आग्रह त्यांच्याकडे भजनांचाही आहे फार मोठा संग्रह. या वयातही करतात उत्तम व्यंजन. कारण हाताला आहे त्यांच्या लज्जतच लय भारी. उगीच सुटली नाही लक्ष्मीकांत आणि मनोजची टेरी. भैयाची टेरी. किती बोलावे शब्दही आज स्तब्ध झाले. दाटलेल्या भावनांचे अवचित काव्य उमलले. या शब्दसुमनांची करुणी माला चरणी तुमच्या आज वाहतो. तुम्हाला सुंदर स्वास्थ्य आणि उदंड आयुष्य लाभतो. हेच पांडुरंग चरणी मागणे मागतो. आपल्याला खूप शुभेच्छा. अतिशय सुंदर कार्यक्रम या ठिकाणी झाला आणि आम्ही सगळे
सगळेजण या कार्यक्रमाचे साक्षीदार झालो यासाठी मी पांडुरंग चरणी धन्यवाद देतो. थँक्यू. आदरणीय बड़े, आपके बारे में कुछ बोले, आपके बारे में कुछ बोले, आज हम इस काबिल हो पाए हैं. आपका जीवन हमने कैसे सुना और महसूस किया ये कागज पर लिख कर लाए हैं. ना जाने वो कौन सी घड़ी थी जब आपने मर्दा परिवार से नाता जोड़ा था. पकड़कर बापूजी का हाथ आपने अपना मैका छोड़ा था. मैं थोड़ा सा मैं अपना बड़े रहने भी याद कर रही हूँ. माना दादाजी शंकरलाल जी मर्दा और दादी जी सोनूबाई मर्दा ये देखने में मैं बड़ा भैया और मैं देखा जान को प्रयत्न करे. मका दादाजी हर बात में स्ट्रिक्ट था. बेना मुखद सब श्रोत्रा वाले पाठ थी. जबरदस्त नाव आगलार हो जाता पर श्रोत्रा वाले पाठ थी पूरी. मका दादी जी जब नाव सोना गई तो मका दादाजी मका दादी जी ने रखे भी सोना जाने से हर चीज मका दादी जी की दादाजी खुद ऊपर पूरी करता. जब मका नाव दादाजी का नाव शंकरलाल जी थो अगर बेका 5 रुपया दे भी शंकर का ही रूप निकला. तो तृतीय अवतार था मका पप्पा अशोक जी मर्दा. ये था भोला भंडारी. ये भोला भंडारी था एक तो पक्को सोच को कि अगर भगवान रहे तो मैं लायक देते मानसी जी को जगह पर मन ही उठ बोला पड़ते. तो भगवान भोला भंडारी करूँ मका पप्पा था. द्वितीय अवतार था नंदू बाबा. द्वितीय अवतार था नंदू बाबा तो ते था पार्वती पते. मका बड़ी माँ इंदिरा स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रभु वैकुंठा में खुद का चरणा में लगा जाओ. तो बीच जमाना में इतना स्ट्रॉन्ग लेडी था, आयरन लेडी था कि झिकावी बेका संपर्क में आया लेकिन ओळख बेका कारण नहीं बनती गई थी. तो मका नंदू बाबा की ओळख पार्वती पते इतनी हो सके. चतुर्थ अवतार मका दादाजी का सबसे प्रिय लड़का चतुर्थ अवतार जगदीश काका. वे था विश्वनाथ का अवतार क्योंकि दादाजी ने अगर किसी समझाना रहे तो जगदीश काका समझा सकता. माना भी अगर क्या बोल रहे तो दादाजी बोल सकते. जगदीश काका बोल रहे तो दादाजी सुनता था और दादाजी एक ही बात बोलता था महारा विश्व को नाथ थू तो जगदीश काका विश्वनाथ. और पंचम अवतार था सबसे छोटा पंचम अवतार मका शुरू काका. शुरू काका क्या होता साक्षात श्री केदारनाथ. 6 महीना शुरू 6 महीना बंद. शुरू क्या तो मेरा मिलने को तो बड़ा मुश्किल हो जाओ. 6 महीना बहुत करती रहोगे गाड़ी और 6 महीना ये बड़ा सा हॉल में अंदर करके अकेला फक्त के कोई भजन संध्या देखता बैठे जाता. तो 6 महीना पे अब झिका शुरू का करना दूसरा झिका ठा किसी हॉल में भजन संध्या किसी देखता. तो मारा साक्षात केदारनाथ 6 महीना शुरू 6 महीना बंद. अब मेन अवतार पर आवा. प्रथम अवतार था हमारा बापूजी रुद्र अवतार. रुद्र अवतार क्योंकि पुना पर किसी जगह खोला सामने भस्म कदे खाने पड़ते. आता भी कई जना भस्म होता बचेरा आवा हंसने लग गया. याद रखो बापूजी का गाँव में बापूजी ऊपर देखकर अब जरा दे भस्म होता बचेगा हो अपन बापूजी देख लिया ऊपर बापूजी के गाँव में बैठे होते. तो मका दादाजी ने काळजी मागा बापूजी की थी कि रुद्र अवतार ना जोड़ीदार यार बहुत अच्छो देखना पड़े वरना तो फिर एक रिस्क तो बड़े मुश्किल काम है कि रिस्क. तो પછી दादाजी था पड़े तो मका दादाजी था पड़े कि दूर मूलवा कोई गोवर्धन जी बियाणी और गोपीबाई बियाणी से आकाटे कोई लड़की है जिसकी शीतल गंगा स्वरूप है ठंडी है और बिना अपना रुद्र लाए देते वहां तो अपना रुद्र भी ठंडो हो जाएगी. तो પછી दादाजी को तो गया मूलवा गंगा लेवाना तो बड़ी माँ को गराज में थी तो काका जी गया राजमोहन बड़े बापू का मुंबई
पाછી કાકા મુંબઈ ગયા બડીમાં પૂગા જોધપુર પાછી જોધપુર ગયા બડીમાં પૂગા બારસી પકડ્યા બડીમાં કામો किया बता योग जोड़ाया माका बापूजी को बड़ीमा को और પછી बापूजी के हवाले करा देनो પછી मारा बापूजी जोड़ा बड़ीमा के बोल के स्टेज थू के मतो थे के मतो थारा बापूजी करता करता પછી बड़े बापूजी थोड़ा माका शीतल करे शीतल गंगा स्वरूप बड़ीमा को जब दादाजी ने लाया था तब पूरे परिवार ने बापूजी के क्रोध से छुटकारा पाया था। इन्हीं की श्री कदमों के कारण परिवार में ये दिन आया है। इन्हीं के श्री कदमों के कारण परिवार में ये दिन आया है। दादाजी का छोटा सा घर आज मर्दा परिवार का वटवृक्ष बन पाया है। दादाजी का छोटा सा घर आज मर्दा परिवार का वटवृक्ष बन पाया है। पूरे जीवन भर जिसने सच्चे मन से अपनी जिम्मेवारी निभाई है, पूरे जीवन भर जिसने बस सच्चे मन से अपनी जिम्मेवारी निभाई है, प्रणाम है उन चरणों में जो अपने बच्चों के संग अपने देवर नंदों की मां कहलाई है। प्रणाम है उन चरणों में जो अपने बच्चों के संग अपने देवर नंदों की भी मां कहलाई है। मेरा परिवार मेरी पहचान ऐसे जो आज हम गर्व से कहते हैं, इन्हीं के संस्कारों के कारण आज अलग होकर भी हम बंद मुट्ठी से रहते हैं। मेरा परिवार मेरी पहचान ऐसे आज जो हम गर्व से कहते हैं, इन्हीं के संस्कारों के कारण आज हम अलग होकर भी बंद मुट्ठी से रहते हैं। એના કર્મનો છોટો ઉદાહરણ તો મળ્યું એ પરિવારવાસી કઈ કઈ કર્યા પણ આપણા વાસ્તવિક છોટો ઉદાહરણ મળ્યું કે મારો ખુદરો જન્મ ના નાનારા ઘરે હોયો ના તાતારા ઘરે હોયો બડી મારા ઘરનો હોયો મારો ખુદરો જન્મ તો શાયદ મને भी पालन करने में मोटा है। अपने मुख से करो इनकी बढ़ाई ऐसा शुभ दिन आया है। कुछ मेरा खास लगाव है इनसे क्योंकि मैंने जन्म ही इनके हाथों में पाया है। कुछ मेरा खास लगाव है इनसे क्योंकि मैंने जन्म ही इनके हाथों में पाया है। कर्मफल से बड़ी मां के जीवन में देखो अब सबसे बड़ी खुशी आने वाली है। कर्मफल से बड़ी मां के जीवन में देखो अब सबसे बड़ी खुशी आने वाली है। निखिल ने साथ की कर ली तैयारी। बेटा निखिल ने साथ की कर ली तैयारी। अब बड़ी मां स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने वाली है। निखिल ने साथ की कर ली तैयारी। अब बड़ी मां स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने वाली है। समय के बंधन के कारण हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जाते जाते इस मंच से अपने इच्छा को प्रभु चरणों में कहते हैं। आपका साथ धूप में छाव है। आपका साथ समंदर में नाव है। आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। मना रहे हैं आपके सहस्त्र चंद्र दर्शन का उत्सव। फिर भी दिल में आपके सेंचुरी ठोकने की आस है। सोसा ग्रहण आस ना की। चल धन्यवाद।